क्लास की स्टार्ट हो गई है। अब सबसे पहले हमने एडिशन की चीज़ें भी देखी हुई हैं। इस क्लास में हम सिर्फ मल्टीप्लिकेशन फोकस करेंगे। एक एग्जांपल से स्टार्ट करेंगे, दैट इज 68 मल्टीप्लाई बाई 14। आपने कैलकुलेटर यूज़ नहीं करना, आपने पेन और पेज यूज़ नहीं करना, आपने इसको मल्टीप्लाई करने की कोशिश करनी है। ठीक है। शायद आपको 10 सेकंड लगें, शायद आपको 10 मिनट लगें, आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमें मैथ जिस तरह पढ़ाया गया है उस तरह हम मैथ सिर्फ पेज पे कर सकते हैं या कैलकुलेटर से कर सकते हैं। तो हमें या तो पेन और पेज का मोहताज कर दिया है मैथ सॉल्व करने के लिए, या फिर हमें कैलकुलेटर का मोहताज कर दिया है। तो आज की क्लास के बाद इंशाल्लाह आपको कुछ चीज़ें क्लियर होंगी। पहले हम बेसिक कोर कॉन्सेप्ट समझेंगे, ये मल्टीप्लिकेशन होती क्या है, ये मल्टीप्लिकेशन में होता क्या है। आप लोगों ने सब लोगों ने आज तक ऐसे पढ़ा है मैथ को, 68 मल्टीप्लाई बाय 14, उसके बाद आपने 4 को 8 से मल्टीप्लाई किया, दैट इज 32, टू यहाँ सॉरी 32, 3 ऊपर कैरी चला गया, फिर आपने 6 को 4 से मल्टीप्लाई किया, दैट इज 24, 24 और आपका 3, दैट इज 27। उसके बाद 1 इंटू 8, 8 एंड 1 इंटू 6 आपके पास 7। ठीक है। और ये आपके पास 2, 5 सॉरी 1 इंटू 6 6 आएगा, 6 वहां पर कैरी चला गया और दैट इज योर आंसर 952। ये मैथमेटिक्स आप करते हैं, यही मैथमेटिक्स आपने 1 क्लास में सीखा था, और आज भी माशाल्लाह से अगर आप 12th क्लास में हैं तो आप जब मैथ करेंगे तो आप इस तरह ही सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा आपको कोई मेथड नहीं आता। वही मेथड हम सीखेंगे। हमारे एग्जाम में हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए टाइम होता है मैक्सिमम 20 सेकेंड्स। ठीक है। तो ये 10 सेकंड से 20 सेकंड की टोटल गेम है, इसके अंदर आप ये नहीं कर सकते। दिस इज द राइट मेथड, दिस इज द राइट मेथड फॉर योर 12 years ऑफ एजुकेशन, दिस इज द राइट मेथड फॉर रट्टा सिस्टम, दिस इज द राइट मेथड फॉर स्लो मैथ। लेकिन अब हम फास्ट मैथ की तरफ जा रहे हैं, एक्चुअल मैथ की तरफ जा रहे हैं। 12 साल का जो आपने मैथ पढ़ लिया उससे हमने कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसे शॉर्टकट का वर्ड ठीक नहीं है, एक राइट मेथड हमने कुछ ऐसे फाइंड कर लिए जो हमें हेल्पफुल होंगे अपनी मल्टीप्लीकेशन में। उसी तो चलते हैं, जरा वो देखते हैं। 68 मल्टीप्लाई बाई 14। आपको इस लेक्चर में जो भी चीजें पढ़ाई जा रही हैं वो आज आपके लिए बिल्कुल नई होंगी, आज से पहले आपने नहीं देखी हुई। तो फर्स्ट गो में वो आपको अजीब सी लगेंगी कि ये क्या पढ़ा रहे हैं भाई, अगर यही करना तो फिर मैं वो क्यों ना करता रहूं। तो आपने वो चीजें 12 साल पढ़ी हैं, 12 साल का रिजल्ट ये है कि आप मल्टीप्लीकेशन नहीं कर सकते। जो चीजें मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ आपने सिर्फ 12 मिनट फोकस करना है। 12 मिनट के बाद आप ऑटोमेटिकली उसको एब्जॉर्ब भी कर लेंगे और उस मेथड को आप खुद से करना भी शुरू कर देंगे। सॉरी। सबसे पहले आपने सीखना है मल्टीप्लिकेशन होती क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है। तो आपने आज के बाद जब भी मल्टीप्लिकेशन की प्रैक्टिस करनी है, एक चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, हमने पढ़ा तो सबने होता है लेकिन हम इसका यूज नहीं करते। वो क्या चीज है? 4 इज अ यूनिट, दिस वन इज 10th। इसका मतलब ये 10 प्लस 4 है, दैट इज 10th। 60, दैट इज यूनिट 8। तो ये 68 इज इक्वल टू 60 प्लस 8, 14 इज इक्वल टू 14 प्लस 10। तो आपने एक चीज करनी है टेबुलर फॉर्म में। पहले तो आपने आज के बाद कुछ दिन, शायद 1 घंटा 2 दिन या 1 दिन बस, आपने जरा प्रैक्टिस करनी है इस फॉर्म में। तो अगर मैं 68 को 14 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 60 और 8, 68 हो गया। यहाँ पर आपके पास 10 और 4 आपके पास ये हो गया। आपने सिंपल इनको मल्टीप्लाई कर दें। 10 को 60 से आप करेंगे 600 आ जाएगा, 8 को करेंगे 80 आ जाएगा, 60 को 4 से करेंगे तो आपके पास 240 आ जाएगा, 8 को 4 से करेंगे तो आपके पास 32 आ जाएगा। ठीक है। आप इसको ऐड करेंगे इस पूरे ब्लॉक को, तो दैट इज इक्वल टू 952। वही मेथड जो आपने ट्रेडिशनल पढ़ते हुए आए हैं उसका ब्रेकअप ये है। जो बेसिकली आपको सीखना चाहिए था कि मल्टीप्लिकेशन होती कैसे, ये चार नंबर आपस में कैसे मल्टीप्लाई होते हैं। जो नंबर है वो आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो रहा होता। देखें 60 और 8 आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो रहे, 60 और 8 आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो रहे, 10 और 4 आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो रहे। इसका मतलब ये आपस में मल्टीप्लिकेशन नहीं हो रही होती,
ये एक दूसरे से मल्टीप्लीकेशन हो रही है, तो देखें उसका 10th भी दूसरे के 10th से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका 10th दूसरे के यूनिट से मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर इसका 10th जो है वो इसके यूनिट से मल्टीप्लाई हो रहा होता है, और फिर इसका जो यूनिट है वो भी इसके यूनिट से मल्टीप्लाई हो रहा होता है। तो बेसिकली जो कोर कॉन्सेप्ट है मल्टीप्लिकेशन का, ये आपके लिए समझना जरूरी है। इसके बाद हम शॉर्ट ट्रिक की तरफ जाएंगे, डिफरेंट चीजें देखेंगे कि हमने वो कैसे करनी है और हम कितनी फास्ट अपनी कैलकुलेशन सीख सकते हैं। फिलहाल यहाँ तक आप ये समझ लें कि आज के बाद आपने जो प्रैक्टिस करनी है सिर्फ 15 या 20 मिनट, ज्यादा देर नहीं, आपको ये समझ आ जाएगा। आपने एक दफा खुद से बैठकर ये कम से कम जरूर ट्राई करना है। किसी बड़ी फिगर कर लें, छोटी फिगर कर लें। हम छोटा सा एक और एग्जांपल लेते हैं, आप 12 को मल्टीप्लाई कर लें 13 से, तो फिर आपने यही करना है 10 2 10 3, ठीक है। और यहाँ पर आप वही करेंगे, यहाँ पर 100 आ जाएगा। 10 को 2 से करेंगे, यहाँ पर 20 आ जाएगा। 10 को 33 से करेंगे 30 आ जाएगा, और 3 को 2 से करेंगे आपके पास 6 आ जाएगा। तो दैट बिकम्स 156, ठीक है। तो ये चीज आपने प्रैक्टिस करनी है। ये सिर्फ क्या चीजें बार समझा रहा हूँ, ये हमारा बेसिक तरीकेकार है जो आपको मल्टीप्लिकेशन की सेंस क्रिएट कर देगा कि मल्टीप्लिकेशन होती कैसी है। आप आज के बाद जब भी नंबर्स को देखेंगे तो आप इस 12 को 12 नहीं, इस 12 को आप 10 जमा 2 पढ़ेंगे। आज के बाद जब आप 13 देखेंगे, 13 को 13 नहीं 10 जमा 3 देखेंगे। तो जब ये ब्रेकअप हो गया तो ऑटोमेटिकली जिंदगी आसान हो गई। तो एक तो ये चीज आप देखिएगा। फर्दर ऑन मल्टीप्लिकेशन जाने से पहले मैं आपको एक और चीज बता दूं, हमारा ह्यूमन माइंड बहुत सी चीजों में लिमिटेड होता है, बहुत सी चीजों में लिमिटेड होता है। उसकी एक बहुत बड़ी लिमिटेशन ये है कि वो 0 से 9 तक कैलकुलेशन कर सकता है, वो 0 से 9 तक चीजों को ऐड कर सकता है, वो 0 से 9 तक मल्टीप्लिकेशन कर सकता है, वो 0 से 9 तक ही डिवीजन कर सकता है। आप कभी भी 12 प्लस 11 प्लस 12 करते हैं तो आप सबसे पहले क्या करते हैं, 10 को 10 से ऐड करते हैं, उसके बाद आप 1 प्लस 2 ऐड करते हैं। तो आपका माइंड बेसिकली नेचुरली 9 से ऊपर क्रॉस ही नहीं कर सकता, ठीक है। और फिर आप इसका आंसर निकालते हैं। कभी भी माइंड डायरेक्ट 11 प्लस 12 नहीं कर सकता, ये उसकी कैपेसिटी ही नहीं है, ठीक है। मैं एक छोटी सी एक्टिविटी आपको करवाता हूँ और आपको बताता हूँ कि बहुत से ऐसी छोटी छोटी चीजें जहां पर आपकी माइंड की ब्रेक लग जाती है। वो जरा हम एक एक्टिविटी करते हैं, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट मल्टीप्लीकेशन की तरफ जाएंगे। आप लोगों के माइक्स ओपन होंगे, मैं पहले एक्टिविटी समझा दूं और आप अपना रिस्पॉन्स दीजिएगा कि जो मैंने आपको एक्टिविटी दी है उस जो मैं कह रहा हूँ वो सही है या गलत है। राइट, आप यकीनन किसी चेयर पे बैठे होंगे, लेटे होंगे तो बेड पे बैठ जाएं, वरना चेयर पे बैठ के आपने एक्टिविटी करनी है। आपने अपना राइट हैंड सीधे हाथ से हवा में 6 लिखना है, सीधे हाथ से हवा में 6 लिखना है विद योर राइट हैंड। बड़ा आसान सा टास्क है, आप सब कर रहे होंगे। अब आपने अपने राइट हैंड को छोड़ दें, अब आप अपने राइट पाँव से, राइट फीट से, राइट फुट से आपने क्लॉकवाइज मूवमेंट करनी है, जैसे घड़ी घूमती है। आप सब लोगों को पता है, आर्म फोर्स के जो स्टूडेंट्स हैं, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है। जी, आपका पाँव जो है वो क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। अब जरा ये भी रोक दें और दोनों काम, आपके माइक्स ओपन हो रहे हैं, मैं आपका जो रिस्पॉन्स है वो जरूर सुनूंगा। जी, माइक सबसे लोग ओपन है। हाथ से आपने 6 लिखना है, पाँव से आपने क्लॉकवाइज अपना पाँव घुमाना है। देखें जरा, ये दोनों काम एक साथ कर सकते हैं? नहीं हो सकता। जी, कोई है जिसका हो रहा अस्सलाम है? वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। जी, हो रहा है किसी का? सर मुश्किल है। जी, कोई बहुत है जो मुश्किल है। कहेगा जी एट अ टाइम आप दोनों काम कर सकते हैं? नो सर, नहीं होता। नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। नो सर, नो सर, नहीं हो रहा। सर नहीं पॉसिबल। क्लॉकवाइज हो रहा है लेकिन हो रहा है लेकिन नहीं हो रहा। सर एक साथ नॉट पॉसिबल। पैर चलें क्लॉकवाइज के साथ साथ एंटी क्लॉकवाइज में मूवमेंट करना ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाता है अगर आप 6 फीट को हाथ से। चलें जी। आप लोगों का माइक ऑफ हो गया, सिर्फ ये चीज प्रूव करने के लिए कि मैं सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ। आप लोगों ने देख लिया, ये एक छोटी सी एक्टिविटी थी और माइंड स्टक हो गया। मतलब आपके दिमाग की इतनी ताकत नहीं है कि वो आपके हाथ की और पाँव की जो मूवमेंट है उसको ऑपोजिट करने दे। ये एक छोटी सी एक्टिविटी, टोटल 21 एक्टिविटीज हैं
जो आज तक ह्यूमंस ने फाइंड की हैं, छोटी छोटी एक्टिविटीज हैं जो आप नहीं कर सकते एट द सेम टाइम। यही सबसे बड़ी, इसी तरह बिल्कुल मैथमेटिक्स में भी आप 0 से लेके 9 तक से ऊपर की कैलकुलेशन नहीं कर सकते, आपका दिमाग इसके लिए बना ही नहीं है। तो जब हम बच्चों से पूछते हैं मुझे बताएं 11 मल्टीप्लाई बाई 11, तो वो जवाब देते हैं 1 to 1। जब हम बच्चों से पूछते हैं 9 into 8, इसका वो सही जवाब, जिस वक्त मैं पूछता हूँ स्टूडेंट से 11 मल्टीप्लाई बाई 17, ब्रेक लग जाती है। जिस वक्त हम पूछते हैं बच्चों से 12 मल्टीप्लाई बाई 16, ब्रेक लग जाती है। क्यों? उन्होंने इसका रट्टा तो मारा हुआ है, जो हम टेबल पढ़ते हैं, जो सबसे बड़ी ज्यादती है बच्चों के साथ स्कूलों में, जब हम बच्चों को टेबल पढ़ाना सिखाते हैं। ठीक है, टेबल सिखाने का ये तरीका नहीं है जिस तरह हमें सिखाया गया, हमें रट्टा सिखाया गया। तो आपने मल्टीप्लिकेशन बचपन से सीखी है, 2 ज़ा 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 3, जो भी चीज पढ़ते रहे, आई हेट दिस। ठीक है, तो उससे सारे का सारा आपके मैथ की स्ट्रक्चर ही खराब हो गया। वो पूरी बिल्डिंग जो बननी थी मैथ के कॉन्सेप्ट है, वो आपने रट्टों पे खड़ी कर दी है। और आप 12 साल के बाद, 16 साल की एजुकेशन के बाद, मेरी लास्ट क्लास में बीएससी मैथमेटिक्स के स्टूडेंट थे, तो वो भी यही कह रहे थे कि आज इतनी ज्यादा पढ़ाई मैथमेटिक्स बनने के बाद भी आप 16 मल्टीप्लाई बाई 78 नहीं कर सकते। तो अगर आप ये नहीं कर सकते तो क्या इशू है, जरा ही चलते हैं वापस अपनी जगह। ये याद रखिएगा, इस पर हम नेक्स्ट लेक्चर करेंगे 0 से 9 वाली क्या कहानी थी, सिर्फ आपको बताना ये मकसद था कि मेंटल मैथ किसी और तरह काम करता है। अब आ जाएं जरा मल्टीप्लिकेशन का एक और, उसी भी चलते हैं जो दोबारा आपको एग्जाम्पल कराई थी, आसान तरीका। हम अभी भी वैसे ही लिखेंगे, ठीक है। तो इसकी पहले एग्जाम्पल जो है वो हम करते हैं ये वाली, ताकि आसान से फिर मुश्किल तरफ जाया जाए। 21 मल्टीप्लाई बाई 22, आप लोग जिस तरह आज तक मल्टीप्लिकेशन करते हैं में, ठीक है, मैं उसी तरह मल्टीप्लाई करके दिखाऊंगा लेकिन सिंगल लाइन में, ठीक है, ताकि हम अपनी मल्टीप्लिकेशन को कम से कम हाफ तो करें। हाफ के बाद फिर हम उसको 25% पे भी जाएंगे और फिर 10% पे भी चले जाएंगे। तो हाफ कैसे करना है, एक चीज याद रखिएगा, एक होती है बो टाई, टाई की शेप होती है ऐसे, ठीक है, अक्सर देखी होगी आपने, इस तरह की टाई होती है, एक तो छोटी उससे बड़ी होगी लेकिन इक्वल होती है नॉर्मली। तो ये जो कॉन्सेप्ट है इसको कहते हैं बो टाई मल्टीप्लिकेशन। अच्छा, ये कोई नई इजाद नहीं है, माशाल्लाह से अमेरिका में, इसराइल में, ऑस्ट्रेलिया में, मलेशिया में, इंडोनेशिया में, चाइना में, जापान में, इंडिया में बहुत ज़्यादा ये मल्टीप्लिकेशन सिखाई जाती हैं बच्चों को, बहुत ज़्यादा ये पढ़ाई जाती हैं। लेकिन हमारे एजुकेशन सिस्टम में प्री प्लान्ड इस चीज़ को इनकलकेट किया गया है कि इनका मैथ स्लो रहे। तो आज आपको अंदाजा हो जाएगा कि क्या वजह है, कि कितना आसान मैथ और आपको कितनी मुश्किल तरीके से पढ़ाया गया। तो आइए जरा पढ़ते हैं। कुछ भी नहीं करना आपने, सिंपल पहले इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना है, दैट इज 2। उसके बाद आपने नेक्स्ट करनी है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। मैं ये इसका साइन बना दूं, आपने क्या किया, आपने इस 2 को मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद आपने इस 2 को इस 2 से, इस 1 को इस 1 से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके ऐड कर देना है। क्या मतलब, ये और ये जो 2 है, 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 1 2, इन दोनों को ऐड कर दिया तो क्या आ गया, 6 आ गया। आपने नेक्स्ट क्या किया, आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दी। और अब आपने क्या करना है, इस दोनों को आपने मल्टीप्लाई कर देना। 4 इंटू 4 462, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया सिंगल लाइन में, ठीक है। ये अब आपका ये चीज बन गई। तो ये बो टाई का एक आइकन बन जाता है, इसलिए इसको बो टाई मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। जरा दोबारा देखें, हम सेकंड लाइन पे नहीं जाएंगे, हम सिंगल लाइन मल्टीप्लिकेशन सीख रहे हैं। तो सिंगल लाइन मल्टीप्लिकेशन में आपने इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, दैट इज 2। आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके ऐड कर देना है, 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 1 2, तो ये 6 हो गया। और उसके बाद आपने वही मेथड जो राइट साइड पे अप्लाई किया था लेफ्ट साइड पे अप्लाई कर दें, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, आपके पास जवाब आ गया, ठीक है। तो जो आप ये करते थे 2 इंटू 2, पहले आप ये करते थे 2 4, फिर क्रॉस का निशान लगाते थे, फिर 1, फिर 4, ठीक है। तो ऑलमोस्ट ये वही, सॉरी, ये आपका बनेगा 2 इंटू 2 2 इंटू 4, ठीक है। तो चीज वही बन रही है, लेकिन हमने क्या किया, एक लॉजिक सीख के, एक आसान चीज सीख के हमने ये स्टेप खत्म कर दिया, सिंगल लाइन में हमने इसको सॉल्व करना सीख लिया। तो एक ये चीज है, इसको हम थोड़ा सा मजीद थोड़ा सा मुश्किल सवाल करते हैं। आपके पास 32 24, 4 इंटू 2 8, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन करें, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 3 इंटू 4 12, 2 इंटू 2 4,
12 और 4 हो जाएगा 16, 6 इधर आ गया, 1 ऊपर कैरी चला गया, 3 इंटू 2 6, 6 में 1 ऐड किया 768। ठीक है, ये मेथड सीखने का पर्पस ये है कि अब आप ये ज़बानी कर सकते हैं। ठीक है, इसको करने के लिए आपको पेज की जरूरत नहीं रहती। कुछ और एग्जाम्पल करते हैं। 34 27, 7 इंटू 4 28, 2 जिस तरह हम बाकी केस में कैरी लेते हैं, कैरी ले लिया, वो नेक्स्ट स्टेप में हम ऐड कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 21 एंड 8 दोनों को ऐड कर दें 29, 29 और 2 आपके पास क्या हो जाएगा 31, तो 1 आपके पास यहाँ पर आ गया, 3 आपके पास कैरी चला गया, 2 इंटू 3 6, 6 एंड 3 9, तो आपके पास 9 8 जवाब आ गया। ठीक है, तो ये सिंगल मल्टीप्लिकेशन थी। अब सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने जो हमने पहले टेबल बनाया उस टेबल की प्रैक्टिस करनी है। ये सिर्फ आप एक्टिविटी 1 घंटा, सिर्फ 1 घंटा आपने एक्टिविटी करनी है, आपका एग्जैक्ट वही लेवल हो जाएगा मैथमेटिक्स में जो इस वक्त मेरा है इन चीज़ों के बारे में। ठीक है, तो ये इतनी आसान चीज़ें क्योंकि आपने 12 साल पहले पढ़ी हुई हैं, सिर्फ हमने इसके राइट मेथड सीखने हैं, ये ज़्यादा चीज़ें मुश्किल नहीं है। तो टेबल बनाएं, उसके बाद एक ये बो टाई मेथड का जो तरीकेकार है ये करें। अब ये चीज़ें आपने सीख ली, उसके बाद कुछ चीज़ें देखें, हमने चीज़ों को आसान से आसान तर बनाना है। हमने पहले एक टेबल सीखा, टेबल के बाद हमने ये बो टाई मेथड सीखा। अब हमने कुछ बड़े नंबर्स को देखना है कि अगर बड़े नंबर्स को कैसे किया जाए तो उसका क्या तरीका होता है, और एक दो चीज़ें और हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। उसके फिर आपके बाद हमारे पास एक लिस्ट बन जाएगी, वो हम फिर एट द एंड डिफाइन कर लेंगे। नेक्स्ट आ जाए, जहां पर भी आपके, अभी हम सिर्फ खेल रहे हैं 2 डिजिट के साथ, याद रखिएगा। 3 डिजिट के भी तरीकेकार हैं, 4 के भी हैं, 6 के भी हैं, 5 के भी हैं। थॉरली ये मैथ कंप्लीट मैट्रिक तक का मैथ कवर करता है, जो मैथ आपको सिखा रहा हूं। उसमें अलजेब्रिक की भी शॉर्ट ट्रिक्स हैं, इसमें ट्रिग्नोमेट्री की भी शॉर्ट ट्रिक्स हैं, इसमें कैलकुलस की भी हर चीज हो जाती है। अभी हम सिर्फ 2 डिजिट तक जा रहे हैं। तो अब नेक्स्ट चीज क्या है कि आपके पास कुछ ऐसे नंबर हैं 63 मल्टीप्लाई बाई 67, 53 मल्टीप्लाई बाई 57, 21 मल्टीप्लाई बाई 29, 34 मल्टीप्लाई बाई 36, 86 मल्टीप्लाई बाई 84। ये कौन से नंबर है, जरा इनकी प्रॉपर्टी समझ लें और इनको सॉल्व करने का तरीका है वो समझते हैं हम। देखें, अभी हमने ऊपर बो टाई मेथड सीखा था, उसके बाद हमने कुछ ऐसे डिजिट्स जिनकी कुछ 2 कंडीशन पूरी होती हैं, उनको एक और बहुत आसान तरीका है वो हम जरा देखते हैं। पहले कंडीशन सुन लें, कंडीशन क्या है। कंडीशन ये है कि उनका जो 10th जो है नंबर वो सेम होना चाहिए। यहाँ पर देखें 6 and 6 आर द सेम, 5 and 5 are the same, 2 are the same, नीचे भी 3 are the same and 8 same। उसके बाद जो उसका यूनिट नंबर है 3 and 7 उनको ऐड करके 10 आना चाहिए। 3 7 10, 3 7 10, 1 9 10, 4 6 10, 6 4 10। तो यहाँ पर भी ये कंडीशन पूरी हो जाएगी। बड़ी सिंपल सी चीज है, आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखना है 21। ठीक है, और ये जो 6 है सेम नंबर है, इसको अपने से एक बड़े से मल्टीप्लाई कर देना है। इफ इट इज 6 मल्टीप्लाई बाय विद 7, तो ये आपके पास 42 आंसर आ जाएगा। नीचे इधर आ जाएं, 21 30। ठीक है, क्या किया मैंने, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, जो 5 5 था इसको अपने से एक से बड़े से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या हो गया आपके पास, जब बड़े से मल्टीप्लाई 6 से तो 30 आ गया। अब जरा नेक्स्ट को खुद से करें, 09, हमेशा 2 डिजिट लिखने हैं, और 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा, ये आपका जवाब आ जाएगा। नेक्स्ट पे आए, 6 को 4 से करेंगे 24, 3 3 है तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 24। नीचे आ जाएं, 8 इंटू 4 इंटू 6 24, 8 था, 8 को 9 से करेंगे। ठीक है, तो जब 8 को 9 से करेंगे तो दैट इज 72। तो ये एक और शॉर्ट मेथड आपने सीख लिया। उस क्रॉस जो बो टाई मेथड था, उसके बाद जहां पर आपका 10th यूनिट सेम हो जाएगा, और जो यूनिट्स हैं वो अगर दोनों का प्लस करके 10 आता हो, कंपोजिट हो, कंपोजिट टर्म यूज होती है, तो फिर आप लोग ये वाला मेथड यूज कर सकते हैं। अब जरा चलते हैं बड़े नंबर, 98
मल्टीप्लाई बाई 97। अच्छा, जब भी हम 100 के करीब 100 से करीब करीब नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी एक खास टेक्निक है, वो जरा हम सीखते हैं उस टेक्निक को क्या कहते हैं और टेक्निक कैसे सॉल्व होती है। फॉर एग्जांपल नंबर आपके पास है 98 और आपके पास है 91, ठीक है। यहां पर आपने सिर्फ ये देखना है कि ये नंबर 100 से कितना कम है। ये 100 से 2 कम है, ये 100 से 9 कम है, ठीक है, -9। पहली चीज 100 से कंपेयर करना है दोनों को। ये कंडीशन कहां पर पूरी होगी मल्टीप्लिकेशन की, जो नंबर्स 100 के करीब है, 100 के ऊपर या 100 के नीचे, 10 मतलब 90 के राउंड से लेकर 110 तक के जो नंबर्स हैं उनका तरीकेकार है। 3 मेथड हैं, तीनों मेथड को देखते हैं। पहला मेथड उन नंबर्स के लिए जब दोनों नंबर 100 से कम हो, तो आपने क्या करना है, आपने 98 कितना कम है 100 से 2, 91 कितना कम है 9, ठीक है। तो आपने सिंपल करना ये है कि इसमें ये ऐड कर देना है या इसमें ये ऐड कर देना है, तो जवाब आपको सेम ही आएगा। 98 माइनस 9 करें तो भी 89 आता है, 91 माइनस 2 करें तो भी 89 ही आता है। तो आपने लिखना है 89 और उसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। -2 -9 मल्टीप्लाई होगा, दैट बिकम्स 18। आपका जवाब आ गया, ठीक है। जरा दोबारा देखते हैं एक और एग्जांपल, 93 मल्टीप्लाई बाई 97। आपने फौरन असेस किया, ये 7 है, ये 3 है। अगर 93 में से आप लेस करेंगे 3 तो 90 आएगा, 97 में से 7 लेस करेंगे तो आपके पास 90 आएगा। आपने 90 लिखा और दोनों मल्टीप्लाई किया, दैट बिकम्स 21। ये वो पॉइंट है जहां एक और हम करते हैं 89 मल्टीप्लाई बाई 97, ठीक है। ये -11 है, ये -3 है। अब जरा आप खुद करने की कोशिश करें। ये वो जगह है जहां आप कैलकुलेटर को मात दे देंगे। कैलकुलेटर में आप जब 8 9 मल्टीप्लाई बाई 9 7 इज इक्वल टू दोबारे होंगे, उससे पहले अगर आपकी प्रैक्टिस हो तो आप उससे पहले कैलकुलेटर से पहले बता देंगे इसका जवाब क्या आएगा। तो ऑफ कोर्स जब आप 89 में से 3 माइनस करें या 97 में से 11 माइनस करें तो दैट इज 86, और 11 को 3 से मल्टीप्लाई करें दैट इज 86 33। एक और प्रैक्टिस करते हैं फिर हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर चलते हैं। 95 मल्टीप्लाई बाई 96, इसको जरा कैलकुलेट करें। आप लोगों को माइक में ओपन कर रहा हूं, आपने सिर्फ आंसर बोलना है एक दफा बस, ताकि सब लोग बोल सकें जो उनको समझ आ रहा है। 9120 9135। ठीक है, 9120। और किसी का कोई जवाब? 9120 9120 और बोलते जाओ बोलते जाओ। 912। ठीक है, 9120 कैसे? इसमें ये 5 कम था, वो 4 कम था, जिसमें किया तो 91 आ गया, और दोनों को आपने मल्टीप्लाई किया 4 और 5 को, तो आपके पास 20 आ गया। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं अगर नंबर 100 से बड़े हों, अगर नंबर 104 मल्टीप्लाई बाई 102 हो तो क्या करेंगे? कुछ भी नहीं करेंगे, वही करेंगे जो उस वक्त किया था। लेकिन उस वक्त हमने क्या किया था? उस वक्त हमने माइनस किया था, अब ये 100 से प्लस है। ठीक है, 104 में 2 ऐड करें या 102 में 4 ऐड करें, जवाब आपके पास सेम आएगा, और दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 8 आएगा। ठीक है, तो ये चीज है आपके पास। अच्छा, हमेशा आपके पास आपने 09 लिखना है, 01 लिखना है, ये 8 खाली नहीं लिखना। तो अब आपके पास ये आंसर आ गया। एक और प्रैक्टिस करते हैं इसी चीज की। हम 103 मल्टीप्लाई बाई 106, तो यहां पर आपके पास 3 आ गया, यहां पर आपके पास +6 आ गया। ठीक है, 3 में 103 में आप 6 ऐड करें या 106 में 3 ऐड करें क्रॉस करके, तो जवाब आपके पास आएगा 109, और 3 को 6 से करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 18। ठीक है, अब इससे भी शॉर्टेस्ट जाएं, वो क्या तरीकेकार है? 104 मल्टीप्लाई बाई 107। अब वो मैं नीचे वो नहीं आपको लिख के दिखा रहा, आपने क्या करना है, आपने सिंपल, ये 4 है, ये 7 है, आपको डेफिनेटली पता लग गया जब उनको ऐड करेंगे तो आपके पास 111 आ जाएगा।
104 107 है तो 100 से ऊपर ऐड करेंगे और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 28 आ जाएगा। तो अब ये आपकी स्पीड जो मैंने मैसेज ग्रुप में लिखा हुआ था कि आप 3 से 4 सेकंड में मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो काफी स्टूडेंट पूछते थे ये कैसे पॉसिबल है। तो अब आपको अंदाजा हो गया होगा कि 105 मल्टीप्लाई बाई 102, ठीक है, जरा इसको मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आएगा 107 10, ठीक है। तो ये एक मेथड था। अगर आपके पास एक फिगर 100 से ऊपर हो, दूसरी फिगर आपसे 100 से नीचे हो, तो क्या करेंगे, ठीक है। उस वक्त हमने क्या करना है, तो ये भी एक मेथड बता देता हूँ। वैसे मैं नेक्स्ट टॉपिक तो जाना चाहता था कि फास्ट फास्ट आपको बताऊं, सारी चीज़ें आज की क्लास में कवर हो नहीं सकती, हमारे पास सिर्फ 9 मिनट्स रह गए हैं। इसमें कुछ भी नहीं करना, वही चीज़, ये प्लस है ये माइनस है, कितना 2, ठीक है। 102 में से 2 माइनस करें तो आपके पास 100 आता है, और 98 में प्लस 2 करें तो आपके पास 100 आता है। आपने सिंपल 100 लिख देना है, ठीक है, और साथ में 2 जीरो लगा देना है। बस जो कुछ भी जो फिगर आएगी साथ आपने उसको 2 जीरो लगा देना है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है -4, यहाँ -4 कर देना है, बस आपके पास जवाब आ जाएगा, ठीक है। मैं इसकी फर्दर एग्जांपल्स नहीं करवा रहा, आपको ग्रुप में सेंड कर दूंगा। हमने कुछ और चीजें देखनी है बड़ी खास स्क्वायर से रिलेटेड, वो भी मल्टीप्लीकेशन ही आती है। जब आपके पास 2 डिजिट मल्टीप्लीकेशन आ रही हो, फॉर एग्जांपल 15 मल्टीप्लाई बाई 15 है तो मल्टीप्लीकेशन ना, लेकिन इस खास अमल को हम कहते हैं 15 स्क्वायर, या 67 मल्टीप्लाई बाई 67 है तो मल्टीप्लीकेशन, लेकिन उसको हम कहते हैं 67 का स्क्वायर, ठीक है। तो इस केस में हमने क्या करना है, याद रखिएगा, ऐसा कोई भी नंबर जिसके एंड पे 5 आ रहा हो, अभी हम सिर्फ बात कर रहे हैं 100 तक की, तो आपके पास 5 15 25 35 45 55 65 75 85 और 95, ऐसे कोई भी नंबर जिनके एंड पे 5 आ रहा हो, 2 डिजिट नंबर हो, उनका स्केयर लेना हो तो उसकी टेक्निक याद रखें, 1 मिनट में होती है। आपने 15 का आप सबको यकीनन, अगर 63 स्टूडेंट्स अभी यहाँ पर क्लास में हैं तो आपको 60 लोगों को पता होगा 15 का स्क्वायर क्या है, सब लोग बोलेंगे 225। क्यों? इट्स योर रट्टा पार्ट, ये मेमोरी का पार्ट है आपके। अगर आपको ये पता होता तो आप फिर ये भी बताते इसका क्या मतलब है, ये कोई नहीं बता सकेगा। जिन्होंने ऑलरेडी क्लास ली हो तो बता सकते हैं। तो वो जो रट्टा लगा हुआ है उस रट्टे को भूलें, जरा समझें कि हो क्या रहा है बैक एंड पे। ऐसा कोई भी नंबर जिसके 2 डिजिट नंबर जिसके एंड पे 5 आए, ठीक है, उसका सिंपल रूल है, इस 5 को आप हू बहू लिख दें स्क्वायर करके 25, और ये जो 3 है इसको प्लस अपने से एक से बड़े से मल्टीप्लाई कर दें 12 25। मैं दोबारा बता देता हूँ, 35 का स्क्वायर, ठीक है। इस 5 को सेम आप 25 में कन्वर्ट कर देंगे। ये जो 3 बचा है, 3 है तो इससे एक बड़ा नंबर, 3 से बड़ा नंबर है 4, 4 से नंबर बड़ा होता है 5, 8 से बड़ा नंबर होता है 8, 1 से बड़ा नंबर होता है 2, तो 4 है, तो 3 इंटू 4 आपके पास 12 आ गया। अब आपने क्या करना है, 65 का स्क्वायर कैलकुलेट करना है और मुझे बताना है फौरन। ये आपके माइक ऑन है। 42 25 42 25 4225 42 42 25 25 25 2225 जी 25 सर मेरी आवाज आ रही है जी सर, 42 25 25 ठीक है 42 25। अब जरा एक और नंबर में लिखता हूँ 25, 625 25 जी। अब एक और नंबर लिखता हूँ 75, 5625 5625 जी। आप लोगों के माइक ऑफ हो गए हैं जी। अब आपने देख लिया होगा, आपको ये यकीन आ गया होगा कि इंसानी दिमाग कैलकुलेटर से तेज काम कर सकता है अगर अपनी आसानी के लिए कुछ आसान तरीके सीख ले। ये तरीके आज से पहले क्यों नहीं पता लगे, ये क्यों नहीं सीखे, इसमें हमारा कसूर भी है और सिस्टम का कसूर भी है। ज़्यादा हमारा कसूर है क्योंकि दुनिया में आप बाकी सब चीज़ें ढूंढ लेते हैं यूट्यूब पर, इंटरनेट पर, ये नहीं ढूंढ सकते हाउ टू मल्टीप्लाई इन सेकंड्स। ये लिखना था ना गूगल पे,
ये तो लिख लेते हैं गूगल पे कि ये कैसे करना है, वो कैसे करना है, उसकी पिक्चर कैसे मिलेगी, उसकी पिक्चर कैसे मिलेगी, आज ये टॉपिक बड़ा हिट हुआ है, आज ये उसने स्पीच में ये कह दिया, बड़ा कुछ मिल जाता है। ये आप सबको पता है, आप क्या कुछ ढूंढते रहते हैं, वो हिस्ट्री सब बताती है पाकिस्तान की जो सर्च हो रही होती है। तो आपने सिर्फ ये ढूंढना था, ये नहीं ढूंढा, तो आज आपको पता लग गया कि कितनी काम की चीज़ थी। तो ढूंढिएगा जाके, आपको और भी बहुत ज़बरदस्त चीज़ें इसमें मिलेंगी। और भी बहुत सी चीज़ें हैं। लास्ट में आपके पास सिर्फ 5 मिनट है, 5 मिनट में एक चीज़ मैं आपको जल्दी जल्दी एडिशन का तरीका बताता चलूँ, उसके बाद हम क्लास दोबारा स्टार्ट करेंगे। सेम आईडी पासवर्ड से आप ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन उसके अंदर क्वेश्चन आंसर सेशन होंगे, ओपन क्लास होगी, ताकि जो स्टूडेंट्स हैं उनकी कन्फ्यूजन दूर हो जाए। इसमें मैं प्रैक्टिस नहीं करूंगा। लास्ट चीज, हमेशा नंबर्स को आपने आज के बाद ब्रेक करके पढ़ने की कोशिश करनी है। हम इसको पढ़ते हैं 3651 या पढ़ते हैं 3651। दिस इज द राइट मेथड। ये पढ़ने की ही सारी गलती है। जब आप उसको 3651 पढ़ेंगे तो आपको पता होगा ये नंबर ये है। ये एक्चुअल नंबर का ब्रेकअप ये हुआ है। ठीक है, तो ये 3650 बोल देते हैं अक्सर, जब हम बोलते हैं ये ज्यादती करते हैं अपने साथ। हम अपना 3651 बोल देते हैं। ठीक है, आप हमेशा इंग्लिश में बोलने की कोशिश करें और इसको ब्रेक करके बोलें 3651। ठीक है, अगर यहाँ 1 लग गया तो फिर आप इसको 13600, ठीक है, इस तरह बोलेंगे। और 13000 में भी 10,000 प्लस 300, उसको भी लिखने का तरीका आ रहा है। इसका क्या पर्पज है सर, मैं आपको जल्दी जल्दी बता दूं, काफी स्टूडेंट्स को पता होगा। देखें, एडिशन करने का तरीका आप सबने सीखा हुआ है माशाल्लाह, बचपन से आप सीखते आए हैं। आपको लगता है कि मुझ जैसा मैथ किसी को आता ही नहीं है, एडिशन तो मसला ही कोई नहीं है। ठीक है, इसको जरा आप ऐड करें, ऐड करके मुझे जवाब, चैटिंग आपकी ऑन हो रही है, चैटिंग में आप बता सकते हैं जी। चैटिंग आपकी ऑन है एवरीबॉडी पब्लिकली जी। चैट में आप लिख के बता सकते हैं इसका क्या जवाब है। 23, 63, 89, 1131 को आपने प्लस करना है, इन तमाम नंबर्स को आपस में ऐड करना है जी। 217, 246 जी। कोई और क्या बताएगा? 217, 217, ठीक है। चलें जी, अब जरा देखते हैं आप लोगों ने कैसे किया। आप लोगों ने ऐसे किया 3 + 3 6, 6 + 9 15, 15 + 1 16 एंड 17। 7 आपने इधर लिखा, कैरी आप ऊपर ले गए। उसके बाद आपने 2 और 1 को जमा किया, 3, 3 और 6 9, 9 और 8 17, 17 1 18, 18 3 21। जबरदस्त जी। इसमें क्या बात है सर? नहीं, ये तो सबको आता है। ठीक है जी, बिल्कुल इसमें एक बहुत नई बात है और बिल्कुल एक बहुत गलत बात है जो हम लोगों को सिखाई गई और बिल्कुल गलत सिखाई गई। वो क्या है जरा मैं बताता हूँ आपको। एज्यूम करें मैं आपको ये पैसे हाथ में पकड़ाता हूँ, ठीक है। मैं आपको ये 23 रुपए 10-10 के 2 नोट या 20 का 1 नोट और 3 सिक्के पकड़ाता हूँ, 50 का नोट और 10 का 1 नोट और 3 सिक्के पकड़ाता हूँ, 50 का नोट 20 का नोट और 10 का सिक्का पकड़ाता हूँ, 5 का और 1, फिर 4 2-2 रुपए का, 10 का 1 नोट 1 रुपया, उसके बाद 10 का नोट 20 का नोट और 1 रुपया। जब मैं आपको हाथ में ये पकड़ाऊंगा तो आपके माइक ओपन है सब लोगों के। मुझे बताइएगा पहले आप सिक्के गिनेंगे या नोट गिनेंगे? सर नोट गिनेंगे। नोट गिनेंगे। नोट गिनेंगे। खाली नोट्स नोट गिनेंगे, ठीक है ठीक है ठीक है। नोट गिनेंगे सर। सारी दुनिया ऐसे करती है, यस ऐसे ही। सर। ठीक है। तो Yes, आपको sir. जी बिल्कुल जबरदस्त बात हो गई। तो आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि सारी दुनिया बुक में और किताब में भी ऐसे ही करती है, वो लिखने में भी ऐसे ही करती है। माशाल्लाह सिर्फ पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं और पाकिस्तानी निज़ाम है तालीमी जहाँ को कहा जाता है नहीं नहीं, आपने पढ़ते हुए मैथ सीखते हुए किताब के ऊपर कॉपी के ऊपर आपने पहले ऐड करना है यूनिट और फिर कैरी के अजाब को पालना है। ठीक है, फिर आपने ऐड करना है 10th को। हाँ, जब दुकान पे जाओगे, जब कारोबार करोगे तो उस वक्त आपने पहले 20 ऐड करना है, 60 ऐड करना है, 80 ऐड करना है, 90 ऐड करना है, ठीक है, 120 ऐड करना है। ठीक है, ये सारी चीजें करनी है। अब वो कैसे करनी है मैं बता देता हूँ आपको। क्या मतलब? मैं ये कह रहा हूँ कि पहले आप, ये क्या है, ये बेसिकली 20 + 3 है। तो मैं क्यों ना 20 + 60 80, 80 + 80 160, 160 + 10 170, 170 + 30 200, 203, 206, 215,
216 217, कोई कैरी नहीं आया, जवाब आपके पास आ गया और आप